Assalamualaikum my dear students. Today we are going to learn about drag and drop. Dear students, first of all you should know that what is drag and drop. When a mouse is used to move an item from one location to another, it is called drag and drop. जब आप अपने कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पर किसी एक आइटम को, किसी एक फ़ाइल को, किसी एक फ़ोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाना चाहते हैं माउस की मदद से, तो उसे कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग मीन धकेलना, खींचना, घसीटना, और ड्रॉप मीन उसको छोड़ना, उसकी ऐसी एग्जैक्ट लोकेशन पे जहाँ आप चाह रहे होते हैं। तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, किसी भी एक फोल्डर को, किसी भी एक फ़ाइल को, किसी भी एक आइकन को आप एक प्लेस से ड्रैग करते हुए ले जाएंगे और किसी दूसरी प्लेस पर, किसी दूसरी लोकेशन पर ड्रॉप कर देंगे। अब अगर आप अपने कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पर किसी एक आइकन को फॉर एग्जांपल ड्रैग करवाना चाह रहे हैं, तो ड्रैग करवाते हैं तो फिर उसको ड्रॉप भी मस्ट करेंगे। तो बेटा ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए आपको 3 स्टेप्स जो हैं उनको फॉलो करना होगा। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले अपने माउस पॉइंटर को, आपको याद होगा माउस पॉइंटर हमने पढ़ा था कि एरो लाइक जो एक आपको शेप दिख रही होती है अपनी स्क्रीन पर एरो की तरह, उसको माउस पॉइंटर कहते हैं। और जिस डायरेक्शन में आपका माउस मूव कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में फिर माउस पॉइंटर भी मूव कर रहा होता है। तो स्टेप 1 में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप अपने माउस पॉइंटर को मूव करवाएंगे उस आइटम की तरफ, उस फोल्डर की तरफ, उस फाइल की तरफ या उस आइकन की तरफ जिसको आप ड्रैग करवाना चाह रहे हैं। जिसको आप ड्रैग करवाना चाहते हैं उस आइकन पर आप अपने माउस पॉइंटर को मूव करवा के ले जाएंगे। जैसे ही आपका माउस पॉइंटर उस आइकन पे जाएगा जिसे आप ड्रैग करवाना चाहते हैं, तो आपका वो आइकन, वो फोल्डर, वो फाइल हाईलाइट हो जाएगी। नाउ फर्स्ट स्टेप इज़ कंप्लीटेड। फर्स्ट स्टेप में आप जस्ट इतना करेंगे कि अपने माउस पॉइंटर को उस आइकन पर लेके जाएंगे जिसे आप ड्रैग करवाना चाहते हैं। डन? ओके, गुड। अच्छा, इधर आपके सामने लुक एट द पिक्चर। इसमें देखें ज़रा क्या इन्होंने कौन से आइकन को हाईलाइट किया हुआ है। रिसाइकल बिन वाले आइकन को, वहाँ पे जब आपका माउस पॉइंटर मूव करके जाएगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा। अब स्टेप 2 में आप क्या करेंगे कि क्लिक एंड होल्ड द लेफ़्ट बटन ऑफ द माउस एंड ड्रैग द आइकन टू एनी एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। अच्छा बेटा, अब स्टेप 2 में आप क्या करेंगे कि अपना जो माउस है उसका लेफ़्ट बटन क्लिक करेंगे और उसको क्लिक करते हुए ही उसको मूव करवा के ले जाएंगे उस लोकेशन की तरफ जिधर आप ड्रॉप करवाना चाहते हैं। लेकिन प्लीज़ रिमेंबर कि आप अपने लेफ़्ट बटन को प्रेस ही रखेंगे, उसको रिलीज़ नहीं करेंगे। जहाँ पे आप लेफ़्ट बटन को रिलीज़ कर देंगे आपका वो आइकन वहीं ड्रॉप कर जाएगा। इसलिए जहाँ से आपने ड्रैग करके लेके जा रहे हैं तो वहाँ तक जहाँ आप ड्रॉप करना चाह रहे हैं वहाँ तक वो बटन प्रेस ही रहेगा, उसको रिलीज़ नहीं करना। स्टेप 2 में हम ये चीज़ देखेंगे कि आप अपने माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करते हुए उसको मूव करवा कर दूसरी लोकेशन पर लेकर जा रहे हैं और आपका स्टेप 2 कंप्लीटेड। अब देखें थर्ड स्टेप में क्या होगा कि माउस का लेफ़्ट बटन जिसको आपने कंटिन्यूसली प्रेस किया हुआ था, अब उसको रिलीज़ कर दें। जैसे ही आप उसको रिलीज़ करेंगे आपका वो आइकन, आपका वो इमेज, आपका वो फ़ोल्डर, जैसे रिसाइकल बिन का फ़ोल्डर था उसको इस पिक्चर में हम ड्रैग करवा रहे थे, तो जहाँ पे हम माउस के लेफ़्ट बटन को रिलीज़ करेंगे वहीं पे वो आइकन ड्रॉप हो जाएगा और हमारा ड्रैग से ड्रॉप तक का ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? बहुत इजी है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा कि ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे होगा। फिर दोबारा मैं आपको बता देती हूँ कि आप अपने पीसी में, अपने कंप्यूटर में किसी एक आइकन को, किसी एक इमेज को, किसी एक फ़ोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए ड्रैग एंड ड्रॉप का प्रोसेस करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप के प्रोसेस के 3 स्टेप होंगे। इसमें ड्रैग मीन एक इमेज को धकेलते हुए, खींचते हुए लेके जाना, और ड्रॉप मीन अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पर उसको ड्रॉप कर देना, छोड़ देना। स्टेप 1 में आप अपने माउस के
पॉइंटर को उस आइटम पर मूव करवा के लेके जाएंगे जिसे आप ड्रैग करवाना चाहते हैं। स्टेप 2 में वहाँ पर उस एग्जैक्ट आइकन फोल्डर पर जिसको आप मूव करवाना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करने के साथ लेफ़्ट बटन जो है उसको प्रेस करेंगे और प्रेस करते हुए ही उस लोकेशन पे लेके जाएंगे जहाँ तक आप उसको लेके जाना चाहते हैं। और स्टेप 3 में आप उस लेफ़्ट बटन को रिलीज़ कर देंगे। इस तरह आपका स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 इन थ्री स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपने एक इमेज को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक, एक आइकन को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक, अपने डिज़ायर्ड लोकेशन तक मूव करवा सकते हैं, ड्रॉप करवा सकते हैं। ओके, क्लियर? होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं समझ आती तो आप मुझसे पर्सनल में पूछें। और नेक्स्ट हम अब कीबोर्ड की तरफ मूव करेंगे, कीबोर्ड को देखेंगे और उसकी कुछ कीज़ को स्टडी करेंगे। तब